Okay guys, today we will study about the trigonometry ratio of angles. तो हम आज trigonometry का ratio एंगल 0 डिग्री और 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री के बारे में हम स्टडी करेंगे और इसको हम कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करना है, ये 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ओके। तो हमको अगर ट्रिगोनोमेट्री मीन्स ट्रिगोनो मीन्स क्या है, ट्रिगोनो मीन्स ट्राइंगल, मेट्रो मीन्स मेजर, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ट्राइगोनोन मीन्स आपको क्या बोलता है, ट्राइंगल को बोलता है, और मेट्रो मीन्स मेजरमेंट्स। इसलिए ये ट्राइंगल ये ट्रिगोनोमेट्री कहाँ यूज़ करता है, हम एविएशन में, जब हम प्लेन जो बार बार इंजीनियरिंग करेंगे, हम प्लेन कितना हाइट में उड़ रहा है, कितना डिस्टेंस में उड़ रहा है, तो ये सब क्या ट्रिगोनोमेट्री से हम निकालते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में कितना कितना रेशियो होता है, 6 रेशियो होता है। क्या क्या है, साइन थीटा, कॉस, साइन कॉस tan, उसके बाद कॉसेक, उसके बाद सेक, उसके बाद 6 ट्रिगोनोमेट्री रेशियो होता है, ओके। तो इस 6 रेशियो में हम कहाँ एंगल कितना होता है, 0 से लेकर कितना होता है 90 डिग्री तक होता है, ओके। तो हम ये 0 30 45 60 90 ये है जनरली हम यूज़ करते हैं। तो इसका बारे में ये 6 एंगल और ट्रिगोनोमेट्री रेशियो का हमको जानना बहुत जरूरी है। हम याद तो नहीं कर सकते, तो कोई फॉर्मूला या मेथड है जो हम लिख के इसको निकाल सकते हैं फाइनल। तो कैसे लिखते हैं, तो ये है। सबसे पहले हम 0 डिग्री 30 45 60 90 डिग्री लिखना है उसका, ठीक है। देन राइट, उसके बाद 0 लिखो, ओके, 1 लिखो, देन 2 लिखो, देन 3, देन 4, ये सेकेंड स्टेप हो गया, ओके। नाउ थर्ड स्टेप क्या है, 4 से डिवाइड करो, ओके, डिवाइडेड बाय 4, ओके, डिवाइडेड बाय 4 से डिवाइड करो, देन 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, ओके। नाउ फोर्थ स्टेप, स्क्वायर रूट दो, ये भी स्क्वायर रूट दो, ओके, इसको भी स्क्वायर रूट दो, ओके। नाउ स्क्वायर रूट, ओके गाइस। नाउ देखो ये 0 और 4, ये 0 ये 4 क्या हो जाएगा, ये 0 का 0 ये √2, ओके, देन 2 0 हो जाए 0, कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ओके। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन नेक्स्ट ये 1/4 क्या हो जाएगा, √1 √4 क्या हो जाएगा, ये रूट स्क्वायर रूट 1 क्या हो जाएगा 1, 2 ना, ये 2, तो 1/2 क्या हो जाएगा, ये 1/2, तो इसको ये क्या हो जाएगा 1/2। नाउ नेक्स्ट क्या है, 2 √2 √4, √2 रहेगा, ओके, √4 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ओके। ये इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको 2 1 जा 2 2 2 जा 4 कर दिया, ओके। तो √1 का 1 होगा, ये √2 रह जाएगा, ओके। देन इसमें क्या लिख सकते हैं 1 √2, ओके। नेक्स्ट ये तो √3 हो जाएगा, नो चांस। ये 4 क्या हो जाएगा 2, ओके। ये 4 कैंसिल, 1 रह जाएगा, तो √1 का क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा साइन, क्या होगा हमारा साइन, क्या है साइन 0 क्या हो जाएगा 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, ओके। नाउ साइन के बाद क्या आता है कोस, क्या आता है कोस होता है। जस्ट रिवर्स करो साइन का रिवर्स, ये रिवर्स करो, ये 1 पहले लिखो उल्टा से, उसके बाद ये लिखो √3/2, देन राइट दिस वन 1/√2, देन राइट दिस वन 1/2, देन 0, ओके। नाउ सी कोस 0 डिग्री क्या होता है 1, कोस 30 √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2, कोस 90 0 हो जाएगा, ओके। उसके बाद क्या आएगा, देन कम्स व्हाट, देन कम्स tan, ओके।
टन का फॉर्मूला क्या होता है? टन का आइडेंटिटी क्या है? टन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कोस थीटा। क्या है? साइन थीटा बाय कोस थीटा। ओके, दिस इज द आइडेंटिटी। तो ये साइन 0 है ना, दोनों कोस साइन थीटा बाय कोस, साइन की ना 0 1 है, 1 0 हो जा 0 ना, तो ये दोनों इसने इसको क्या कितना आ जाएगा? tan 0 0। ओके, अगेन नेक्स्ट tan 30 sin 30 और cos 30 को डिवाइड करो। ये 1/2 डिवाइडेड विद √3/2 ना, 1/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा? इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 2 कैंसिल, 1/√3 क्या हो जाएगा? 1/√3। ओके, तो सेम वे ये भी ऐसे करो, पलटी करें, √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा। ओके, और ये भी जब ये 2 2 कैंसिल हो, डिवाइड मत करेगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, कौन रह जाएगा? √3/1, नीचे 1 लिखना जरूर नहीं, तो क्या हो जाएगा? √3। अब ये देखो 1/0, 0 से डिवाइड होगा ही नहीं, क्या हो जाएगा? 0 से डिवाइड नहीं होगा, दैट्स व्हाई दिस इज ND नॉट डिफाइंड, सो दिस इज ND। ओके, नाउ साइन का इन्वर्स कौन है? साइन थीटा का इन्वर्स कौन है? 1/कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/साइन ना, ये इन्वर्स फॉर्मूला है, इन्वर्स आइडेंटिटी। साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 1/कोसेक। कोसेक का भी क्या होता है? 1/साइन। तो हम कोसेक का जगह 1/साइन हो जाएगा ना, तो यहाँ कोसेक लिखो। ओके, इसको बना दो, कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके, ये साइन का है, ये कोस का है, ओके, ये टैन का है। अब कोसेक, कोसेक का कितना हो जाएगा? देखो 1/साइन है ना, इसका उल्टा 0 है, 0 नीचे क्या होता है? 1 होता है, इसका इन्वर्स क्या होता है? 1/0। 0 से डिवाइड होगा नहीं होगा, सो कोसेक 0 इज इक्वल टू ND। ओके, कोसेक 0 इज इक्वल टू ND। देन cos 30, ये इसको रेसिप्रोकल, 2 ऊपर 1 नीचे, तो 2 हो जाएगा। ओके, साइन 30 का 45 रेसिप्रोकल, कोसेक इन्वर्स है ना, तो ये साइन का इन्वर्स √2/1, 1 लिखने जरूर नहीं डिनोमिनेटर में। ओके, इसका इन्वर्स रेसिप्रोकल √2√3। ओके, अब 1 नीचे 1 है, 1 का 1 ही ले जाएगा। ओके, सो कोसेक भी आ गया। ठीक है, ना अभी कोसेक कोस का सेक, कोस का इन्वर्स उसका बाद कौन आता है? सेक। सेक का इन्वर्स कौन है? कोस का इन्वर्स कौन है? 1/सेक। सेक का इन्वर्स कौन है? सेक थीटा का 1/कोस थीटा। ओके, तो सेक थीटा का जब 1/कोस, दैट मीन इसका इन्वर्स, इसको उल्टा करो, नीचे 1 है, 1 से 1 आएगा। ओके, जस्ट इसका ऑपोजिट रेसिप्रोकल, 2 ऊपर √3 नीचे। ओके, ये √3 है। ओके, देन अगेन इसका रेसिप्रोकल, √2 ऊपर 1 नीचे। ओके, फिर इसका रेसिप्रोकल, 2 ऊपर 1 नीचे, 1 लिखने जरूर नहीं। ओके, अभी 0 को अपोजिट, 0 का नीचे कुछ नहीं, 1 होगा, 0 को रेसिप्रोकल करो, 1/0, 0 से डिवाइड नहीं होगा, 0 से डिवाइड नहीं हो, क्या हो जाएगा? ND नॉट डिफाइन। ND मीन्स नॉट डिफाइन। ओके, उससे सेम है, तो फिर उसका बाद कौन आता है? टैन। कौन आता है?
टन, टन का इनवर्स कौन है? टन नहीं, कॉट, टन हो गया ना, अब कॉट, कॉट का इनवर्स कौन है? कॉट जीरो, कॉट जीरो कितना हो जाएगा? देखो टन का इनवर्स करो, नीचे वन है, ये वन ऊपर जाएगा, जीरो नीचे, जीरो से डिवाइड नहीं जाएगा, कॉट जीरो क्या हो जाएगा? एन डी। ओके, देन कॉट 30 टन को √3/1, टन 30 कैसे? √3/1, 1 लिखने जरूरी है। ओके, फिर कॉट 45 टन का इनवर्स, 1 नीचे 1 है, 1 ही रहेगा। ओके, फिर कॉट 60 टन का इनवर्स 60, √3/1 है ना, तो 1/√3। ओके, देन कॉट 90, कॉट 90 क्या होता है? टन का इनवर्स एनडी, एनडी मीन्स 1/0, तो इसका रिस्पॉन्ड होगा 0/1 ना, फिर 1 डिवाइड करके 0, तो दिस इज 0। ओके, सो दिस इज द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल्स, एंगल्स का है। तो हम इसको क्या करें, एग्जाम से पहले हमको 15 मिनट्स मिलता है, उस 15 मिनट्स के अंदर आप इसको लास्ट पेज में लिख के रखना है। ओके, लास्ट पेज में रफ बोल के लिख के रखना है, फिर आपको जरूरत पड़े तो जब आप आंसर शीट मिलने के बाद इसको लिख के रखना लास्ट पेज में, और मिलने के बाद आप इसको फटाफट लिख के रखना, नाम रोल नंबर लिखना, लास्ट पेज में रफ लिख के आपको रखना, तो आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो अगर वहाँ में से आपको कुछ कन्फ्यूज होगा तो आप देख के क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल्स, एंगल्स का है। ओके, नेक्स्ट है हमको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज होता है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ में पाइथागोरस यूज करेंगे। ओके, पाइथागोरस को यूज करेंगे। तो पाइथागोरस का क्या होता है? फॉर्मूला क्या है? पाइथागोरस फॉर्मूला क्या था? पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज ना, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ से आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ में देखो तीनों को AC से डिवाइड कर दो। ओके, AC ओके, AC स्क्वायर से डिवाइड कर दो तीनों में। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके, AB ये ऑपोजिट साइड, ये AC कौन है? हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन है ना। ये ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन। साइन स्क्वायर C लगाओ, यहाँ C है ना, C दे दो, फिर ये प्लस। देखो BC स्क्वायर एडजेसेंट साइड बाय AC हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? cos स्क्वायर C। देखो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। दिस वन इज फर्स्ट आइडेंटिटी हमको। ओके, सबसे पहले क्या पाइथागोरस फॉर्मूला को लिखो। ओके, पाइथागोरस फॉर्मूला क्या है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू AB परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर या बेस स्क्वायर। ओके, ये फिर हमको AC स्क्वायर से डिवाइड करो तीनों को। ठीक है, तो AC क्या हो जाएगा? स्क्वायर कैंसिल 1
ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन होता है, साइन स्क्वायर। फिर एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कोस। तो कोस, तो ये आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर सी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एंगल क्या है? सी है ना, सो हम यहाँ सी निकालें। ओके, नेक्स्ट अगेन राइट, अगेन फिर पाइथागोरस फॉर्मूला लिखो। ओके, अगेन पाइथागोरस फॉर्मूला लिखो यहाँ। ओके, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हम पहले ए सी से किया था ना, अभी हम ए बी से डिवाइड कर दो थोड़ा। ए बी स्क्वायर, यहाँ भी ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ओके, प्लस यहाँ भी बी सी स्क्वायर, यहाँ भी ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ओके, क्या हमको ए बी स्क्वायर से डिवाइड, यहाँ भी ए बी स्क्वायर, ठीक है, इसमें भी ए बी स्क्वायर देता हूँ। देखो ना, देखो ए सी बाई ए बी हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूज ये एडजेस क्या है? हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन होता है। उसका उल्टा क्या है? हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर का क्या हो जाएगा? साइन का ऑपोजिट क्या होता है? कॉसेक। क्या होता है? कॉसेक। साइन का इनवर्स उल्टा कौन रहता है? उल्टा है ना, ये परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या साइन है, तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का हो जाएगा साइन का इनवर्स। साइन का इनवर्स कौन है? कॉसेक स्क्वायर। क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर। ओके, कॉसेक स्क्वायर, सी एंगल है ना, सी दे दो, ए बी स्क्वायर 1, ओके, प्लस बी सी स्क्वायर बाय ए बी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर, बी सी माने क्या है? एडजेसेंट साइड बाय परपेंडिकुलर। तो एडजेसेंट साइड बाय परपेंडिकुलर टर्म का क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड बाय परपेंडिकुलर क्या होता है? कॉट। क्या होता है? कॉट, कॉट स्क्वायर सी। देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी 2 है, ठीक है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ओके, यहाँ एंगल सी है। ओके, ये आइडेंटिटी नंबर 1 है, ये आइडेंटिटी नंबर 2। ओके गाइस, नाउ अगेन राइट 3, अगेन क्या? पाइथागोरस 3 नंबर, अगेन पाइथागोरस फॉर्मूला लिखो, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये क्या है? पाइथागोरस फॉर्मूला है। अभी हमने ए सी से दे दिया, ए बी सी, अभी कौन बच गई? बी सी। यहाँ बी सी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ओके, यहाँ भी बी सी स्क्वायर, यहाँ भी बी सी स्क्वायर। ओके, नाउ ए सी बाय बी सी, ए सी बाय बी सी क्या? एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? कॉस है। फिर ये हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट क्या हो जाएगा? जस्ट ऑपोजिट, कॉस का ऑपोजिट क्या है? सेक। क्या होगा? सेक स्क्वायर सी, सी है ना एंगल, सी दे दो। ए बी स्क्वायर बाय बी सी, ए बी स्क्वायर बाय बी सी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? tan। तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर सी, बी सी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। दिस इज द थर्ड आइडेंटिटीज। ओके, तो ये हमारा 3 आइडेंटिटीज वेरी इंपॉर्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा है। ओके, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा है। तो हम पाइथागोरस फॉर्मूला यूज करके हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, एकदम वेरी इजी है गाइस।
ओके गाइस, एंड नेक्स्ट आइडेंटिटीज अभी जैसे देखो हम ये नेक्स्ट आइडेंटिटी साइन, ये सी पकड़ लो, एंगल यहाँ है ना, तो सी, एंगल सी डिवाइड करो cos सी, ओके, ये दोनों को डिवाइड करो, ओके, साइन सी और cos थीटा साइन थीटा कोई पकड़ लो, ओके, यहाँ अगर थीटा दे दो थीटा पकड़ लो, ओके। देखो साइन सी, साइन मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स ए बी बाय ए सी डिवाइड करो, ओके। कोस क्या है, ये बी सी एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, ओके, तो बी सी बाय ए सी, ओके। नाउ ए बी बाय ए सी डिवाइड को इंटू करो, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ए सी बाय बी सी, ओके। नाउ ए सी कैंसल, ओके, क्या हो जाएगा, ए बी बाय, ओके, नाउ ए सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी बाय बी सी, ओके। तो ए बी मीन्स परपेंडिकुलर, बी सी मीन्स एडजेसेंट साइड, परपेंडिकुलर बाय एडजेसेंट साइड क्या होता है, tan थीटा होता है, ओके, tan सी। तो देखो साइन सी cos सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan सी हो जाएगा, देयरफॉर साइन सी ये डिवाइड है ना, cos सी इज इक्वल टू tan सी, ओके, tan सी, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, ये आइडेंटिटी नंबर 4, ओके, ओके। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या है, यहाँ थीटा का जगह मैंने सी दिया है, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, कैसे आता है, इस तरह से sin और cos को डिवाइड कर दो तो आपको tan थीटा आ जाएगा, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा। तो आइडेंटिटीज यही है, ओके, 4 आइडेंटिटीज लिखा है, हाउ कैन यू फाइंड आउट द आइडेंटिटीज, इट्स वेरी इजी, ओके। नेक्स्ट ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स, हम इनवर्स, ओके, जैसे ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ओके, ये ए बी सी हो गया, ओके, इसको हम बेस भी बोलेगा, एडजेसेंट साइड भी बोलेगा, इसको हम परपेंडिकुलर बोलेगा, इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलेगा, ओके, इसको हम बेस भी बोलते हैं और एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं, ओके। तो साइन क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स ए बी बाय ए सी, ओके। तो साइन का इनवर्स कौन है, साइन का इनवर्स तो कोसेक, साइन का इनवर्स कौन है, इनवर्स साइन क्या होता है, साइन थीटा का इनवर्स कौन होता है, 1 बाय कोसेक, ओके, कोसेक थीटा। तो कोसेक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कोसेक थीटा इसका अपोजिट ए सी बाय बी सी, ओके, दोनों उसका अपोजिट करेगा, ओके, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है cos थीटा, cos थीटा क्या है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट कौन है, बी सी, हाइपोटेन्यूज कौन है, ए सी, ओके। देन cos का इनवर्स कौन है, cos थीटा का इनवर्स होता है 1 बाय sec थीटा, तो sec थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec थीटा इसका अपोजिट, ये ऊपर ये नीचे, हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट साइड बी सी,
ओके। नाउ नेक्स्ट है tan थीटा। tan थीटा से परपेंडिकुलर बाय एडजेसेंट साइड। परपेंडिकुलर कौन है? ए बी। एडजेसेंट साइड कौन है? बी सी। ओके, तो इसका इनवर्स कौन है? कॉट। तो कॉट इक्वल क्या हो जाएगा? बी सी बाय ए बी, एडजेसेंट साइड बाय परपेंडिकुलर। ओके, ये हमका रेशियो है। इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा का इनवर्स कौन है? 1 बाय कॉस सेक। फिर कॉस का इनवर्स कौन है? 1 बाय साइन थीटा। सेम वे हम कॉस का इनवर्स कौन है? 1 बाय सेक। सेक का इनवर्स कौन होगा? 1 बाय कॉस। टर्म इस तरह। ओके ओके। नेक्स्ट है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 90 डिग्री। ओके, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स 90 डिग्री। जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। यहाँ कोसेक नहीं आएगा, क्या आएगा? कॉस आएगा। साइन का इनवर्स क्या है? कोसेक है, लेकिन साइन 90 माइनस थीटा कॉस है। ये वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सपोज अगर ऐसे है साइन 90 माइनस 23, तो क्या हो जाएगा? कॉस। साइन का क्या? 90 माइनस थीटा, थीटा है ना, थीटा कितना है? 23। तो इस तरह 23 हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल दिया। फिर सेम वे कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? कॉस का साइन थीटा हो जाएगा। सेम वे अगर यहाँ cos 90 माइनस 52 होगा तो यहाँ 50 डिग्री होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? cos का क्या हो जाएगा? साइन, ये 52 आ जाएगा डिग्री। ओके, सेम वे तो साइन ना, उसका बाद क्या आता है? साइन cos से उसका बाद टन। टन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। उसका बाद cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा हो जाएगा। ओके, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कोसेक। कोसेक थीटा। ओके, फिर कोसेक 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? सेक थीटा हो गया। ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये ट्रायंगल का कॉम्प्लीमेंट्री ट्रायंगल। ओके, दिस इज द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, जैसे आपको ऐसे देगा साइन 52 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर। ओके, साइन स्क्वायर 52 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 38 डिग्री दो। तो इसमें हम एक चेंज कर दो, एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। ओके, इसको चेंज कर दो, साइन स्क्वायर 90 माइनस 38। 90 से 38 जगह 52 मिलेगा हमको। ठीक है, तो यहाँ साइन स्क्वायर 38 क्या 90 से हम 38 माइनस करें कि ना, जो 52 मिलेगा। तो 50 इन प्लेस ऑफ 52 वी कैन राइट इज 90 माइनस 38 डिग्री। ओके, तो हम बोला ना साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। कॉस स्क्वायर ये 38 हो जाएगा। ओके, यहाँ भी साइन स्क्वायर 38। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है? आंसर इज 1। साइन स्क्वायर 38 प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर 38 और कॉस स्क्वायर 38 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। फॉर्मूला आता है ना 38 38 थीटा 38 38 है, दोनों क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह तुम यूज कर सकते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री में आपको चेंज करना है। ठीक है गाइस? ओके गाइस,
दिस वन इज ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री. ओके, कॉम्प्लीमेंट्री में हम यूज़ करते हैं. देखो दोनों प्लस करो, प्लस करने से 90 आता है तो सोच लेना ये कॉम्प्लीमेंट्री में आता है, तो आपको चेंज करके आपको आइडेंटिटीज में आ जाएगा. ओके गाइस, थैंक यू. लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके.